नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। इस वर्ष 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लेकिन इस व्रत का फल व्रती को तभी मिलेगा जब व्रत के साथ व्रत की कथा सुनी या कही जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है और महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं। वहीं ऐसा करने से कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। चूंकि एकादशी को व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, आपने वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में बतलाया, जिसे सुनकर मैं धन्य हो गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अब कृपा करके वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय की बात है जब श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे द्वारा जाने अनजाने किए गए समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। तो महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्यमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। जब काफी समझाने पर भी वह नहीं सुधरा तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने पड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो उसके दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो राजा ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन सब के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। फिर वह दूसरी बार भी चोरी करते पकड़ में आ गया। राजा ने उसे इस बार क्षमा नहीं किया और उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से ही निकल जाने को कहा। वह नगर से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई।
वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। व्रत के एक दिन पहले से साधक को सभी तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले मिठाई के साथ तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, एकादशी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़ते, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ ले। पंजीरी और पंचामृत का भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा कहें या सुने। पूजा के समय विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण की शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें और सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। श्री हरि विष्णु से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा जरूर मांगे। फिर सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। इस दिन भगवान का और अपने इष्ट देव का अधिक से अधिक ध्यान करें। व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण करके मनवांछित फल की कामना करें। साथ ही अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्धनों को धन, फल, मिठाई और कपड़े का दान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।